हे गाइस, इन लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था। हमने स्प्लंक में कैसे लॉगिन करना है, स्प्लंक के ऐप्स के बारे में और सर्च एंड रिपोर्टिंग के बारे में हमने डिटेल्स में डिस्कस किया था। सो आज हम डिस्कस करने वाले सेटिंग और एक्टिविटी के बारे में। ओके, एक चीज़ समझ लीजिए, जो सेटिंग है वो आपके एडमिन वर्क के लिए बना हुआ है, राइट। तो यहाँ पर सारे स्प्लंक का कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सेटिंग के थ्रू होता है। तो जैसे मैं सेटिंग पे क्लिक किया तो यहाँ पर आपको पांच आपको मल्टीपल ऑप्शन मिला। एक नॉलेज, डेटा, डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट, यूजर ऑथेंटिकेशन एंड सिस्टम। चलिए इसके बारे में एक एक करके डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं डेटा सेक्शन। इन डेटा सेक्शन में आप देखोगे कि यहाँ पर मेनली डेटा इनपुट, इंडेक्स, फॉरवर्डिंग, रिपोर्टिंग जो मैक्सिमम यूज होता है, राइट। तो डेटा इनपुट क्या है कि जो भी आप लॉग्स स्प्लंक में इंजेस्ट करना चाहते हो तो उसको कैसे इंजेस्ट करना है, तो बेसिकली वो डेटा इनपुट के थ्रू कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो अगर जैसे आप डेटा इनपुट पे क्लिक करोगे तो आपको क्या दिखेगा कि कैसे कैसे आप लॉग्स कलेक्ट कर रहे हो। जैसे लोकल इवेंट हो गया, रिमोट इवेंट हो गया, फाइल्स डायरेक्टरी, एचटीटीपी इवेंट कलेक्टर के थ्रू या टीसीपी यूडीपी सिसलॉग के थ्रू आप लॉग कैप्चर करना चाहते हो तो वो सारा कॉन्फ़िगरेशन आपको इनपुट में दिखेगा। नेक्स्ट आते हैं हमारा इंडेक्सेस पे। तो इंडेक्सेस क्या होता है, आपको पता होगा कि जो भी आप लॉग्स भेज रहे हो, राइट, तो वो कहाँ पर स्टोर होगा। तो यही इंडेक्सेस आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, तो इंडेक्सेस सेटिंग के थ्रू। बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि अगर आप अलग अलग डेटा सोर्स ऐड कर रहे हो तो उसके लिए आप अलग अलग इंडेक्सर होना चाहिए। सब कुछ एक ही इंडेक्स में अगर आप डालोगे तो ये सर्चिंग स्लो कर देगा और डेटा मैनेजमेंट में भी आपको डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये इंडेक्सर के बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो सेटिंग में आप जैसे डेटा में आपने देखा, डेटा इनपुट इंडेक्सेस मेनली यूज होता है। सो नेक्स्ट सेक्शन है आपका यूजर एंड ऑथेंटिकेशन। यूजर ऑथेंटिकेशन क्या है, बेसिकली यहाँ पर आप यूजर मैनेज करते हो, राइट। यूजर, जब आप यूजर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको यूजर सारे दिख जाएंगे कि अब नया यूजर क्रिएट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, उसका रोल डिफाइन कर सकते हो। सो रोल्स क्या होता है कि स्प्लंक मेनली तीन तरीके का डिफॉल्ट रोल्स देता है। एक एडमिन, एक पावर, एक यूजर्स। ओके, और एक रोल है जो कैन डिलीट। तो बाय डिफॉल्ट इन तीनों रोल पे आप डिलीट नहीं कर सकते हो। अगर किसी यूजर को आप कैन डिलीट वाला रोल परमिशन दोगे तभी वो कुछ लॉग्स वगैरह डिलीट कर सकता है, नहीं तो एडमिन भी उससे डिलीट नहीं कर सकता, राइट। सो इसमें क्या है, एडमिन का पूरा एक्सेस है, मतलब सब कुछ कॉन्फ़िगर कर सकता है। इसमें पावर में सर्च, रिपोर्ट, डैशबोर्ड ये बना सकता है। और यूजर सिर्फ सर्च कर सकता है, जो जिसके पास लिमिटेड एक्सेस होता है, जो एनालिस्ट के पास मोस्टली होता है, राइट। यहाँ पर आप कैपेबिलिटीज देख सकते हैं कि कौन सा कैपेबिलिटीज एनेबल है और कौन सा नहीं है। वो आप यहाँ पर कंपेयर कर देख सकते हो। प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में हमेशा हम लोग लीस्ट प्रिविलेज ही फॉलो करते हैं। सिर्फ उतना ही एक्सेस देते हैं जितना उस यूजर को ज़रूरत है। और ये सिक्योरिटी का बेस्ट प्रैक्टिस भी होता है कि आप लीस्ट प्रिविलेज पे हमेशा काम करो। अब आते हैं तीसरे सेक्शन पे, जो है सिस्टम सेक्शन। अब सिस्टम सेक्शन पे क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो सर्वर सेटिंग, सर्वर कंट्रोल, हेल्थ मैनेजमेंट, लाइसेंसिंग। तो मेनली सर्वर सेटिंग्स होता है जो आपके काम में आता है, जहाँ पर आप ईमेल सेटिंग कर सकते हो, सर्वर का होस्ट नेम वगैरह चेंज कर सकते हो, कौन सा पोर्ट में रनिंग करेगा, ये सारा कुछ एनेबल आप एच टी टी पी एस एनेबल कर सकते हो। ये सारा कन्फिग्रेशन सर्वर सेटिंग्स के थ्रू कर सकते हो। और एक मेन चीज़ सिस्टम में आता है जो है लाइसेंसिंग पार्ट। इस लाइसेंसिंग पार्ट में आप एक्टिवली मॉनिटरिंग कर सकते हो कि कितना आपका लाइसेंस डेली कंज्यूम हो रहा है। उसके बेसिस पे आप यहाँ पर देख सकते हो। आते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट पे। बड़े ऑर्गेनाइजेशन पे स्प्लंक कभी भी स्टैंड अलोन पे नहीं चलता, वहाँ पर आपका मल्टीपल क्लस्टरिंग पे चलता है। तो वहाँ पर जैसे इंडेक्सर क्लस्टर, डिस्ट्रीब्यूटेड सर्च क्लस्टर, और मैं आपका जो एजेंट होता है उसको मैनेज करने के लिए यहाँ पर सारे कन्फिग्रेशन है, जो हम कभी फर्दर एडवांस वाले पे हम देखेंगे। नेक्स्ट सेक्शन अब आता है हम नॉलेज। नॉलेज सेक्शन थोड़ा एडवांस है, लेकिन ब्रीफली कवर करता हूँ ताकि आपको अवेयर रहे, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली लुकअप, इवेंट टाइप्स, टैग, फील्ड एक्सट्रैक्शन, सोर्स टाइप, ये सब चीज़ें स्प्लंक को स्मार्टर बनाता है। तो रॉ डेटा को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करता है ये सारा लुकअप, फील्ड्स, टैग्स, राइट। तो ये सारे टॉपिक हम आगे आने वाले वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे कि कैसे ये काम करता है। अभी इतना समझने के लिए कि सेटिंग में क्या क्या ऑप्शन है और वो क्या क्या काम करता है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया।
अब हम आते हैं उस सेक्शन पे जो मैक्सिमम ट्यूटोरियल स्किप कर देता है, जो है एक्टिविटी टैब, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ट्रिगर अलर्ट और जॉब्स, ये दो आपको सेक्शन मिलेंगे। तो जॉब सेक्शन में क्या होता है, जैसे आप जॉब्स में क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका जितना भी रनिंग और ऑलरेडी जो आपका सर्च चल रहा था वो यहाँ पर दिखेगा। अभी यहाँ पर कोई सर्च नहीं चल रहा है तो यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है, राइट। तो चलिए मैं एक बार एक सर्च आपको दिखाता हूँ। देखिए, तो यहाँ पर ये सर्च में आप देख सकते हैं, ये जैसे ये जॉब आपका ऐड हो गया कि यहाँ पर कितना इवेंट उसने सर्च किया, कितने साइज था। अभी भी ये देखिए 2% रनिंग दिखा रहा है। तो ये जॉब मैनेजमेंट के थ्रू अगर आप चाहो तो इसको यहाँ पर पॉज भी कर सकते हो या स्टॉप भी कर सकते हो या कंप्लीट आप इसको डिलीट भी कर सकते हो यहाँ से। और इसको ये डिलीट करने के लिए एडमिन्स का कैन डिलीट वाला रोल होना चाहिए। बेसिकली जॉब्स ये एक प्रैक्टिकल डायग्नोसिस टूल है। आगे जब आप कॉम्प्लेक्स सर्च चलाओगे तब ये बहुत काम आएगा। नॉर्मल छोटे मोटे सर्च के लिए ये आपको उतना इम्पैक्ट नहीं करेगा। तो अब देखिए, जैसे मैंने इंटरनल का सारा डेटा देखा तो आपको यहाँ पर 20 MB का डेटा और वो भी 38 सेकेंड उसका रन टाइम मुझे दिखा। तो फिर नेक्स्ट आते हैं ट्रिगर अलर्ट पे। तो ये ट्रिगर अलर्ट बेसिकली वही, ये एक डैशबोर्ड की तरह है जहाँ पर अगर आपने ऑलरेडी कोई अलर्ट बना के रखा है, कोई कंडीशन आपने मैच करवाने के लिए, तो वो सेम कंडीशन आपको यहाँ पर अगर कभी मैच होता है, अगर अलर्ट ट्रिगर होता है तो वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो ये था आपका सेटिंग और एक्टिविटी। और एक मैसेजेस है, अगर कोई भी सिस्टम मैसेजेस आपके पास आता है तो वहाँ यहाँ पर दिख जाएगा। यहाँ पर आपका यूज़र का आपको अकाउंट सेटिंग्स और प्रेफरेंस मिलेगा। तो बेसिकली जो भी यूज़र रहेगा, चाहे एनालिस्ट हो या L1 हो, L2 हो, L3 हो, वो अपना यूज़र सेटिंग कर सकते हैं। इसमें क्या हो, आप यहाँ पर पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर आप प्रेफरेंस में जाके अपना खुद का टाइम जोन देख सकते हैं। ये डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन है। जैसे आप लॉगिन करोगे तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट ये होम वाला ही बटन आएगा जहाँ पर सारे ऐप्स और होम पेज दिखता है। तो अगर किसी ने चाहा कि मुझे आपको डायरेक्ट सर्च एंड रिपोर्टिंग ओपन करना है तो आप इसको अप्लाई कर दो, तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप लॉगिन करोगे तो वो आपको सर्च एंड रिपोर्टिंग में ये आपको लेके जाएगा। तो गाइज़ ये था स्प्लंक का वेब यूआई का ओवरव्यू का कंप्लीट टूर। इसमें हमने होम पेज, ऐप्स, सर्च एंड रिपोर्टिंग ऐप, सेटिंग्स, एक्टिविटी के बारे में हमने कंप्लीट डिस्कशन किया। तो आज के वीडियो यहीं तक था। फिर नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड अटेंशन।